ओके। लास्ट टाइम हमने अभी तक का जो भी चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है उसमें क्या हमने देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है, रो कॉलम डायगोनल्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने देखा हुआ है कि किस किस टाइप के मैट्रिक्स आते हैं। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स देखा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स का डिवीजन तो कभी होता नहीं है। ठीक है, फिर ट्रांसपोज देखा, सिमेट्रिक देखा, स्क्यू सिमेट्रिक देखा, जो थियोरेटिकल पोर्शन जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमने देखा। जो थियोरेटिकल पोर्शन जो होता है वो ऑलमोस्ट अपना कवर हो चुका है। ठीक है, उसके रिलेटेड हमने थोड़े बहुत इलस्ट्रेशन भी देखे हुए थे। अभी हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू, थोड़े बहुत हम एमसीक्यू कर लेते हैं ताकि मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राइट। तो पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है कि ए इज इक्वल टू ए आई जे, जैसे मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कि ए आई जे का मतलब क्या होता है, आई जो होता है वो रो होना चाहिए और जे जो होता है वो कॉलम होना चाहिए। मतलब ये अल्टीमेटली एक एलिमेंट बता रहा है, दैट्स इट। वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके। क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें रो और कॉलम सेम होता है। तो हमारा आंसर आएगा एम इज इक्वल टू एन। क्यों? एम जो है वो रो है और एन जो है वो कॉलम्स है। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल बोला गया स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो। नेक्स्ट वन। ओके, ये कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक्स द पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। इसको इक्वल बनाना है, तो इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है? चलो ट्राई करते हैं। अगर ये इक्वल है, क्या इक्वल है? सो 3x+7 5 y+1 2 माइनस 3x विच इज इक्वल टू 0 8 y-2 ये इक्वल दिए हुए हैं। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x और y फाइंड करना है और ये जो है वो इक्वल है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली जो पहला एलिमेंट है उसके इक्वल टू पहला एलिमेंट आएगा, जो दूसरा एलिमेंट है उसके इक्वल टू दूसरा एलिमेंट आएगा, जो तीसरा एलिमेंट है उसके इक्वल टू तीसरा एलिमेंट आएगा और जो चौथा एलिमेंट है उसके इक्वल टू चौथा एलिमेंट आएगा। राइट। तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा 3x+7 विच इज इक्वल टू 0, फिर 5 इज इक्वल टू y-2, फिर y+1 इज इक्वल टू 8 एंड 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। तो अगर ये 7 इस साइड जाता है तो हमें क्या मिलेगा? 3x इज इक्वल टू -7, सो x इज इक्वल टू -7/3। राइट। चलिए, ये y-2 यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा? 5+2 इज इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू 7। ठीक है, y इज इक्वल टू, अच्छा और एक चीज याद रखना है कि आपको x और y मिल गया। तो x इज इक्वल टू -7/3, y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू -7/3 एंड सॉरी सॉरी, नहीं बराबर है। दिस इज 3x+7, 3x+7 0। सही है। चलो, सो x इज इक्वल टू -7/3, y इज इक्वल टू 7। ओके, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। ये जो +1 है यहाँ पे हो जाएगा -1, सो y इज इक्वल टू 8-1, सो y इज इक्वल टू 7। अभी ये जो है ये इस साइड आएगा और 3x जो है वो उस साइड जाएगा। तो मुझे मिलेगा क्या? 2-4 इज इक्वल टू 3x, सो -1 इज इक्वल टू 3x, देन x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, हमें इतनी वैल्यू मिली। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने जाएगा, ध्यान देना। क्वेश्चन हमें x की वैल्यू -7/3 दिख रही है, यहाँ पे कहीं पे नहीं है। ठीक है, y इक्वल टू 7 यहाँ पे दिख रहा है, y इक्वल टू 7 यहाँ पे भी दिख रहा है और x इक्वल टू -1/3 यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो हम अगर सोचे कि x की वैल्यू -1/3 और y इक्वल टू 7, तो हमारा ये आंसर आना चाहिए, लेकिन ये गलत होगा। हमारा ओरिजिनल आंसर ये है। क्यों? जब भी आप वैल्यू फाइंड करते हो तो x की जितनी भी वैल्यू मिलती है सेम मिलनी चाहिए। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू अगर -7/3 मिल रही है तो यहाँ पे भी x की वैल्यू -7/3 मिलनी चाहिए।
अगर यहाँ पे x की वैल्यू -1/3 मिल रही है तो यहाँ पे भी वैल्यू x की वैल्यू -1/3 मिलनी चाहिए। मतलब आप जो भी x की वैल्यू फाइंड करते हो वो चेंज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे चेंज हो, ऐसा नहीं कि आप रैंडमली वैल्यू उठा लो और टिक करके आ जाओ। ऐसा नहीं होता कि ये x की वैल्यू -1/3 ले ली, ये y की वैल्यू 7 ले ली तो ये हमारा आंसर, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमने x की वैल्यू फाइंड की, x की वैल्यू फाइंड की, अब ये दोनों सेम होना चाहिए, बट ये दोनों सेम नहीं हो रहा है। सेम नहीं हो रहा है तो हमारा जो आंसर होगा वो नॉट पॉसिबल होगा। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, बी केयरफुल। ओके, तो हमारा फाइनल जो आंसर होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्यों? एक्स की अलग अलग वैल्यू मिल रही है, वाई की वैल्यू सेम मिल रही है नो डाउट, बट एक्स की अलग अलग मिल रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विच each एंट्री 0 और 1। ये तो इसमें थोड़ा सा पीएनसी लगेगा। पीएनसी ऐसे लगेगा, मान लो कोई मैट्रिक्स है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें 3 by 3 मैट्रिक्स चाहिए और उसमें एंट्री क्या होनी चाहिए, 0 और 1। मतलब कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें 3 रो और 3 कॉलम होना चाहिए, मतलब 2, ये 3 रो और 3 कॉलम, तो ये हो गया हमारा 3 by 3। ठीक है, चलो इसमें एंट्री क्या होनी चाहिए, या तो 0 या तो 1। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसके अंदर या तो 0 आए या तो 1 आए। मतलब सारे 1 हो सकते हैं, सारे 0 हो सकते हैं, रिपीट आ सकते हैं, बट 0 और 1 के अलग दिखना चाहिए। मतलब मैट्रिक्स ऐसा बन सकता है, 0 और 1, मैट्रिक्स ऐसा बन सकता है, मैट्रिक्स ऐसा बन सकता है, मैट्रिक्स ऐसा बन सकता है, और मैट्रिक्स ऐसा भी बन सकता है। सिर्फ मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है 0 और 1 दिखने चाहिए। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे हमें देखना है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पीएनसी का कॉन्सेप्ट। पीएनसी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर एंड की कंडीशन हो तो मल्टीप्लाई करना है, और की कंडीशन हो तो प्लस करना है। तो अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट अगर की एलिमेंट की अगर एंट्री करता हूं तो मुझे एंड की कंडीशन लगेगी कि और की कंडीशन लगेगी, ये मुझे जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ अगर देखने जाए तो यहाँ पे कंडीशन लगेगी एंड की। ठीक है, कैसे? अगर मुझे ये फिलअप करना है तो उसके बाद मुझे ये भी करना पड़ेगा। मतलब ये एंट्री फुल फिलअप करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, तो ये इसके बीच में एंड की एंट्री। मतलब मैं यहाँ पे 0 और 1 पुट किया, एंड यहाँ पे 0 और 1 आएगा, एंड यहाँ पे 0 और 1 आएगा, एंड यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और 1, एंड की कंडीशन कंप्लीट होने के बाद ये पूरा मैट्रिक्स बनेगा। और की कंडीशन का मतलब क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे 1 पुट कर लिया तो यहाँ पे 1 पुट नहीं कर सकते अगर ऑन की कंडीशन है तो। ठीक है, जो कि पॉसिबल है नहीं, हम कोई भी एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक फिक्स हो गया कि मुझे एंड की कंडीशन है। ओके, अभी हर एलिमेंट पुट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, दो। कौन से, 0 और 2, 0 और 1। तो मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, 2 2 2 2 2 एंड 2। ओके, तो टोटल ऑप्शन कितने हुए, 9। तो हमारे टोटल जो मैट्रिक्स है, टोटल मैट्रिक्स वो होंगे 2:9। क्यों? एंड की कंडीशन आ गई ना, सब में मल्टीप्लाई होगा, और सब में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2:9 होगा। एंड 2:9 इज व्हाट, 2 cube raised to cube, that is 2 cube is 8 cube, which is 512. So your final answer is 512. Thank you.